जय हिंद प्यारे साथियों मैं अजय प्रजापति आप सभी का अपने YouTube चैनल एपी कोचिंग क्लास में यानी एपी कोचिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, सर्वप्रथम आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ चैनल को शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो आइए अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी लोग जानते हैं कि राज्यसभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया है कि वित्त विधेयक पहले किस सदन में पेश किया जाता है? तो वित्त विधेयक को सबसे पहले लोकसभा सदन में पेश किया जाता है। उसके बाद जब राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा वित्त विधेयक को केवल 14 दिनों तक रोक सकता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा प्रश्न दिया है कि लोकसभा की कितनी सीटें 2026 तक निर्धारित कर दी गई है। देखिए, लोकसभा में सीटों की संख्या कुल कितनी है? लोकसभा में सीटों की संख्या कुल 552 है, ठीक है। वर्तमान समय में कितनी है? तो वर्तमान समय में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 543 सदस्य हैं। कितने सदस्य? 543 सदस्य है। लेकिन यहाँ प्रश्न कह रहा है कि लोकसभा की कितनी सीटें 2026 तक निश्चित कर दी गई है। तो लोकसभा की 545 सीटें, कितनी सीटें? 545 सीटें, लोकसभा की 545 सीटें, ठीक है, 2026 तक निर्धारित कर दी गई, निश्चित कर दी गई है, ठीक है। उसके बाद बात करें कि साधारण विधेयक को किस सदन के द्वारा पेश किया जाता है? चौथा प्रश्न कर रहा है कि साधारण विधेयक को किस सदन के द्वारा पेश किया जाता है? साधारण विधेयक देखिए एक निश्चित रूप नहीं है, ठीक है। निश्चित का मतलब है कि यह फिक्स नहीं है कि किसके द्वारा पेश किया जाएगा, ठीक है, कि केवल राज्यसभा के द्वारा ही पेश किया जाएगा, ये निश्चित नहीं है। यह किसी भी सदन के द्वारा पेश किया जा सकता है, ठीक है। साधारण विधेयक किसी भी सदन के द्वारा पेश किया जा सकता है, किसी भी सदन के द्वारा पेश किया जा सकता है, ठीक है, किसी भी सदन के द्वारा पेश किया जा सकता है, ठीक। उसके बाद जो है यदि देखिए साधारण विधेयक को राज्यसभा जो है साधारण विधेयक को राज्यसभा 6 महीने तक, कितने महीने तक? 6 महीने तक रोक सकता है साधारण विधेयक, ठीक है। साधारण विधेयक को राज्यसभा 6 महीने तक रोक सकता है। और पांचवा प्रश्न कर रहा है कि लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष अनंत सैनम अयंगर थे। अनंत सैनम अयंगर थे, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे, ठीक है। यदि अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर थे। अध्यक्ष की बात करें कि लोकसभा के अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। गणेश वासुदेव मावलंकर थे, ठीक है। और छठवां प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के आम चुनाव कब आयोजित हुए थे? जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब पहली बार चुनाव कब हुआ था? 1951 में हुआ था। 1951 से 1952 तक चला था, ठीक है। उसके बाद 7वां प्रश्न कर रहा है कि अगर कोई संसद सदस्य बगैर सदन को बताए कितने दिनों तक अनुपस्थित रहे कि उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है, ठीक है। कोई संसद है, ठीक है, कोई भी संसद है, यदि हम मान लीजिए हम ही संसद है, ठीक है, हम संसद करें, हम ही सांसद है, क्या है? सांसद, ठीक है। संसद नहीं, संसद अलग होता है, ठीक है। संसद नहीं, यहाँ सांसद होगा, क्या होगा? सांसद होगा, ठीक है। कोई भी सांसद है, ठीक है, कोई भी सांसद जिसको हम सांसद कहते हैं, ठीक है, कोई भी सांसद है, ठीक है, और बिना कोई सदन को बताए, ठीक है, सदन को वह बिना बताए 60 दिनों तक गायब रहता है, ठीक है। 60 दिनों तक, कितने दिनों तक? 60 दिनों तक गायब रहता है। 60 दिनों तक गायब रहता है ना, तो उसकी सदस्यता क्या हो सकती है? समाप्त हो सकती है, ठीक है। और 8वां प्रश्न कर रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है?
तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य के द्वारा, 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 ठीक है, लोकसभा के सदस्य के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य के द्वारा चुनाव किया जाता है, ठीक है। 9वां प्रश्न कर रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वह अपना त्याग पत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। और यदि बात करें कि लोकसभा के उपाध्यक्ष किसको अपना, ठीक है, किसको अपना त्याग पत्र देता है? तो जो लोकसभा के उपाध्यक्ष होते हैं वह अपना त्याग पत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष यानी एक दूसरे को अपना त्याग पत्र देते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देते हैं, और लोकसभा के उपाध्यक्ष को जब त्याग पत्र देना होता है तो किसको देते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं। और लास्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है, ठीक है। तो मतदान यानी 61वें संविधान संशोधन 1988, ठीक है, 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है, ठीक है। आइए इस प्रश्न को एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। पहला दिया है कि राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो राज्यसभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। दूसरा, वित्त विधेयक पहले किस सदन में पेश किया जाता है? तो वित्त विधेयक को लोकसभा में सबसे पहले पेश किया जाता है, उसके बाद राज्यसभा में जाता है। तो राज्यसभा इसे 14 दिनों तक रोक सकता है, ठीक है, कितने दिनों तक रोक सकता है? 14 दिनों तक। उसके बाद तीसरा प्रश्न कहता है कि लोकसभा की कितनी सीटें 2026 तक निर्धारित कर दी गई है? तो लोकसभा में टोटल सीटों की संख्या 552 है, वर्तमान समय में 543 सदस्य हैं, ठीक है, जिसमें से राष्ट्रपति 2 सदस्य को निर्वाचित करता है। उसके बाद जो है कि 545 सीटें जो है 2026 तक निर्धारित कर दी गई है लोकसभा की, ठीक है। और चौथा प्रश्न कहता है कि साधारण विधेयक को किस सदन के द्वारा पेश किया जाता है? तो साधारण विधेयक को किसी भी सदन के द्वारा पेश किया जा सकता है। जब साधारण विधेयक कहाँ जाता है? वित्त जो है कि राज्यसभा में जाता है, तो उसके बाद राज्यसभा 6 महीने तक साधारण विधेयक को रोक सकता है, ठीक है। और यहाँ देखिए, जब साधारण विधेयक, ठीक है, जब साधारण विधेयक पर कोई प्रावधान आ जाता है, यानी कहने का मतलब यह है जब साधारण विधेयक को कोई संकट आ जाता है तो उसमें राष्ट्रपति जो होता है संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत कैबिनेट जो है कि क्या बैठाता है? संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, ठीक है, संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है कि लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। जब लोकसभा का अध्यक्ष नहीं होगा तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष भी नहीं होगा तो जो लोकसभा के पहले, जैसे कहने का मतलब वरिष्ठ अधिकारी जो होंगे वह करेंगे, ठीक है, किसका? ठीक है, अधिवेशन यानी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि स्वतंत्र लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष अनंत शर्मा अयंगर थे, और अध्यक्ष की बात करें तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे, ठीक। 6वां क्वेश्चन कर रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम यानी पहली बार आम चुनाव कब आयोजित हुए थे? ठीक है, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब पहली बार चुनाव कब हुआ था? तो 1951 से 1952 ईस्वी में हुआ था। और 7वां क्वेश्चन कर रहा है कि अगर कोई सांसद सदस्य बगैर सदन को बताए कितने दिनों तक अनुपस्थित रहे कि उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है? तो यदि 60 दिनों तक, ठीक है, 60 दिनों तक यदि अनुपस्थित रहेगा तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। लोकसभा 8वां प्रश्न करा है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो जो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव जो होता है लोकसभा के सदस्य के द्वारा ही किया जाता है। 9वां प्रश्न करा है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वह अपना त्याग पत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है, और जो लोकसभा के उपाध्यक्ष होता है वह अपना त्याग पत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देता है, ठीक है। लास्ट प्रश्न है किस संविधान संशोधन के द्वारा
मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो साथियों, हमें पूरा उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर समझ में आया होगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और साथ ही साथ चैनल को शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। और हो सके तो बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद साथियों।